हरे कृष्ण, राधे राधे। हम सभी भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है भवाटवी, संसार का जंगल। पुत्र मत जाओ, अपने देश को छोड़कर परदेश मत जाओ। उन वृद्ध पिता के नैनों में अश्रु थे। माता ने ही पिता को कहा था, मेरी बात नहीं मानेगा, अब तुम ही कहो ना। पिता ने पुत्र की हर बात मानी थी, किंतु वो ये आज नहीं मान रहा कि उसका पुत्र उससे दूर जाए। मत जा, यहीं रहना, क्यों जाना परदेश? होगा क्या बेटा, आनंद है या नहीं? जीवन में आनंद ही तो चाहिए, फिर क्यों? पिताजी, मुझे मत रोकिए, जाने दीजिए, मैं आऊँगा, धन कमाकर आऊँगा। पुत्र ने भी कहा। बड़ा हो गया है पुत्र, इससे ज़्यादा माता पिता कह सकते हैं। और आखिर बेटा चला गया। चलते चलते आगे एक भयानक जंगल आया। उसने सोचा नहीं था ये जंगल इतना भयानक होगा। सामान्य जंगल मानकर ये प्रवेश कर गया था, किंतु ये जंगल जंगल के भीतर एक नगर था, गंधर्व नगर। बड़ा सुंदर था ये नगर। ये उस नगर में चला गया। उस नगर में एक हितैषी मित्र इसे मिली। जान पड़ती थी हितैषी है, इसलिए तो मोहित होकर उसके साथ रहना इसने स्वीकार किया था। ये रहने लगा, किंतु कुछ ही दिनों में ये समझ गया इस नगर के हर लोग स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ को ही प्रधानता देते हैं। इसने जिसके साथ मित्रता की थी उसकी मधुरता अब जाती रही और कटुता ने स्थान ले लिया। ये चारों ओर देखता था, इसे कोई अपना नहीं लगता, फिर भी इसके भीतर मोह बढ़ता गया, जिसके कारण ये चाहने के बाद भी किसी को छोड़ नहीं पा रहा था। कुछ कमाओ, पड़े रहते हो, वही कटु वचन आज फिर कान में पड़े। ये क्या करता? इसने अपना झोला उठाया और चल दिया। ये चाहता तो यहीं से वापस अपने पिता के घर जा सकता था, किंतु अब ये इतना सरल नहीं था, क्योंकि बंधन बाहरी नहीं आंतरिक था, मोह का बंधन। ये उस भयानक जंगल से चला जा रहा था। कहाँ जाना है इसे पता नहीं, बस इतना पता है कि धन कमाना है। ये जा रहा था कि तभी सामने एक सिंह बैठा हुआ इसने देख लिया। डर गया तो ये भागा, नहीं भागता तो शायद शेर भी बैठा रहता, किंतु ये भागा। इसको भागते देख शेर ने भी पीछा किया। ये पूरी ताकत से भाग रहा था, लेकिन शेर भी पीछा क्यों छोड़े? इसने भागते भागते कूदकर एक वृक्ष की डाली पकड़ ली। अब इसने सोचा, बस अब बच गया। शेर भी शेर है, वो तो वहीं बैठ गया। तू कभी तो डाली छोड़ेगा, जब छोड़ेगा तभी मैं तुझे खाऊंगा, ये भी पक्का था। इसने सोचा, मैं डाली छोड़ूंगा ही नहीं। तभी इसने देखा कि मेरे नीचे तो एक कुआं है, कुएं में गिरूंगा, कोई बात नहीं, शेर से तो बच जाऊंगा। इसने ये सोचकर जैसे ही कुएं में देखा, कुएं में एक अजगर था, काला अजगर। वो अपनी जीभ लपलपा रहा था। ओह, अब ये और डरा। इसने सोचा, डाली छोड़नी ही नहीं है। तभी इसे कुछ किट 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 की आवाज़ आई। ये क्या आवाज़ है? इसने आवाज़ जहाँ से आ रही थी उस ओर देखा तो दो चूहे उसकी डाली को कुतर रहे थे। अब तो पक्का हो गया कि इसे मरना ही है। लेकिन तभी उस वृक्ष से शहद टपकने लगा। पिताजी देखो, इसके बालक इसके ध्यान में आने लगे। लो जी, रोटी खाओ, तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। इसे अपनी पत्नी याद आने लगी, परिवार याद आने लगा, शहद टपकने लगा। ये उसे चाटता है। उसे चाटने में ये इतना मस्त हो गया कि सब भूल गया। शेर भूल गया, कुआं भूल गया, कुएं में बैठा अजगर भूल गया, और तो और अपनी डाली कुतरते चूहे को भूल गया। फिर कुछ समय बाद ही डाली चूहे कुतर गए, डाली टूटी और अजगर के मुंह का ये ग्रास बन गया था। कितना समझाया था मैंने, किंतु माना नहीं। भवाटवी में भटककर मर गया। इसके पिता दुखी होकर यही कह रहे थे। हमारी कहानी है ये। पिता ने समझाया, मत जा। पिता यानी हमारे भगवान, वो अपने पुत्र जीव को समझाते हैं, मुझे छोड़कर मत जा, किंतु जीव मानता नहीं। वो मना करने पर भी आखिरी संसार रूपी जंगल में आकर फंस ही जाता है। अरे, इसी संसार के जंगल में मोहित करने वाले अनेक स्थान हैं। बाहरी सौंदर्य,
माया का इंद्रजाल, फंस जाता है इसमें जीव। माया रूप नाना धरती है और जीव को फंसा लेती है। जब जीव फंस जाता है तो प्रलोभन देकर इसे भयानक स्वार्थ से भरे स्थानों में जबरदस्ती भेजती है। धन कमाओ, धन से सब कुछ होता है, आदि आदि कहकर उसे प्रेरित करती है। इसके बाल बच्चे हो गए हैं, मोह में फंस चुका है, चाहने के बाद भी ये कुछ भी छोड़ नहीं सकता। ये जाता है तभी काल रूपी शेर इसके पीछे पड़ जाता है। ये भोगते हुए जीवन को कसकर पकड़ लेता है। जीवन वृक्ष है, किंतु कब तक? नीचे भयानक तुम्हारा ही मोह रूपी कूप है। उस कूप में अजगर काल का दूसरा रूप वहां भी बैठा है। चारों ओर काल ही काल है। मृत्यु ने अनेक रूप धर लिए हैं, ये कुछ नहीं सोचता। ओह, इसके जीवन की डाली को तो 2 चूहे कुतर रहे हैं। इसने देखा, दिन और रात ये 2 चूहे हैं जो जीवन की डाली को कुतर कर एक दिन गिरा देंगे। तभी पत्नी की याद, बच्चों की याद, बच्चे का पापा कहना, पत्नी का पति देव कहना, ये सब याद आने लगा। यही तो है शहद, मोह का मीठापन, ममता की मधु। इसको चाटने लगा वो जीव, फिर सबको भूल गया और जल्दी ही काल का ग्रास बन गया। क्या ये कहानी आपको अपनी नहीं लगती? अपनी ही है। शुकदेव हंसते हुए कहते हैं, जीव समझ नहीं रहा, उफ कितने दुख में जी रहा है, अपने सनातन पिता को क्यों भूल गया रे। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।